स्टेटहुड के 50 वर्ष पूरे होने को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते स्टेटहुड को 51वें वर्ष में मनाया जाएगा, ताकि 50 वर्षों तक जितने भी कार्य किए गए उनके बारे में आने वाली पीढ़ी को अवगत करवाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि IPH, PWD व अन्य विभागों में 50 वर्षों में कितना बदलाव हुआ है व किन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक नए आयाम स्थापित किए गए हैं व इन सराहनीय कार्यों में कितने लोगों का सहयोग रहा, उन्हें चिन्हित किया जाएगा व एक कार्यक्रम का आयोजन कर सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हमारे स्टेटहुड के 50 वर्ष 25 जनवरी को पूर्ण हो रहे हैं। वास्तव में हमने तो पिछले साल इस कार्यक्रम को निर्धारित किया था, कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करती थी और हिमाचल प्रदेश में हमने एक साल के लगभग 50 इवेंट हमने प्लान किए थे। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कार्यक्रम हमने तय किए थे और जो हिमाचल के इतिहास को नई पीढ़ी के सामने रखने के लिए और हिमाचल ने प्रोग्रेस कहां से कहां तक की, उन सारी बातों को लेकर की। लेकिन कोविड के चलते उन सारी बातों पर हमको रुकना पड़ा। वो कार्यक्रम पिछले साल के सारे स्थगित करने पड़े। अभी 25 जनवरी को हमारा ये स्टेटहुड का 50 ईयर कंप्लीट होने पर हम इसको प्लान कर रहे हैं कि हम इसको 51वें साल में भी 51st ईयर जो है हमारी उस पर भी हम इसको मना सकते हैं। और इसको मनाने की दृष्टि से हमने आज बैठक की और उसमें हमने कहा कि 51 जो है इवेंट्स एक साल में हम प्लान करेंगे। जैसे PWD में 50 साल पहले कहाँ थे, आज हम कहाँ पहुँचे। IPH में हम उस वक्त कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुँचे। और इस प्रदेश के इतिहास में किन लोगों का कंट्रीब्यूशन, जिन लोगों ने सेना में रहते हुए अच्छा काम किया है, उनको स्मरण करना, उनको सम्मानित करना। विभिन्न क्षेत्रों में, यानी कि कल्चर के फील्ड में अच्छा काम किया, एजुकेशन की फील्ड में अच्छा किया, हेल्थ की फील्ड में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, उन लोगों को सम्मानित करना, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारी चीज़ों को लाने में जो है, आगे बढ़ाने में जो है मदद की है। और उसी दृष्टि से जो ये इवेंट्स हमारे जो हिमाचल प्रदेश में हमारे बड़े त्यौहार होते हैं, पर्टिकुलरली जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होते हैं, जिसमें मंडी की शिवरात्रि है, कुल्लू का दशहरा है, जिसमें मिंजर है, जिसमें रेणुका का है और इस प्रकार के ये भी हम इनको भी हम साथ जोड़ रहे हैं। इसमें भी 50 साल के इतिहास को समावेश करेंगे। उसमें एक कार्यक्रम उसमें भी हम जोड़ेंगे और उसके साथ में हमने कॉफ़ी टेबल बुक, प्रदर्शनी, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमने तय किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड का इम्पैक्ट कम होगा तो हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जो हमारा एक गोल्डन जुबली जिसको बोल सकते हैं भाई 50 ईयर्स की कंप्लीशन पर स्टेटहुड के, उसमें अच्छा कार्यक्रम हम हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जिन लोगों का हिमाचल को यहाँ पर पहुँचाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, क्या पॉलिटिकल फील्ड में भी है, एक्स चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, जो उनके योगदान को भी हम स्मरण करेंगे। कोविड का इम्पैक्ट बजट पर तो आ ही रहा है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो विकास कार्य हैं, जो ज़मीनी स्तर पर होने बहुत आवश्यक है, जो हमने शुरू किए हैं उनको पूर्ण करना और जो शुरू करने के लिए जो हमने प्लान किए हैं उनको शुरू करना, उस दृष्टि से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। विकास को रुकने नहीं देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। थैंक यू। किसानों के साथ आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही 7वें दौर की कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन से ज़्यादा राजनीतिक आंदोलन हो गया, उन लोगों का हो गया जिनकी राजनीतिक ज़मीन ही नहीं रही। वो इसके माध्यम से ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो प्रयास किया जा रहा है उसके कोई अर्थ नहीं। और हमेशा हमने इस बात को कहा है, ऐसे विवाद का समाधान संवाद ही होता है। अल्टीमेटली संवाद के माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है कि इसका हल निकल कर रहेगा। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।